पिंकी, सोनू और विकास, क्या ये तीनों मिले हुए हैं? जो भी चीज़ें सोशल मीडिया पर हो रही है, क्या ये सिर्फ ड्रामा हो रहा है? इस ड्रामे के तहत ही निशा का क्या यूज़ किया जा रहा है, वो बात करेंगे। किस तरीके से सोशल मीडिया पर फाल्स नैरेटिव फैलाकर जो चीज़ें होती हैं उनको बरगलाने की कोशिश की जाती है, उसके बारे में बात करेंगे। और क्लियर बताऊंगी मैं कि क्या ये लोग मिले हुए हैं। जो भी चीज़ें सामने हैं उसके दौरान ये चीज़ें सब डिस्कस करेंगे। साथ में फिर पब्लिक को डिसाइड करना है कि क्या आपको भी लगता है कि ये मिले हुए हैं, लेकिन उससे पहले बातें सुनना बहुत ज़रूरी है जो मैं बोल रही हूँ। साथ में आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपके कमेंट भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बात करते हैं पिंकी, विकास और सोनू की। क्या ये लोग मिले हुए हैं? क्या ऐसा आप लोगों को लग रहा है? मुझे नहीं लगता कि ये लोग मिले हुए हैं किसी भी तरीके से। यानी कि ये सब जो चीज़ें हो रही है सोशल मीडिया पे, ये सब ड्रामा हो रहा है और एक्चुअली में ये पीछे सब सांठगांठ हुई है और मिलके ये सब चीज़ें कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, नहीं है। उसके प्रूफ मैं आपको बताती हूँ कि क्या है। सबसे पहले तो बात करेंगे कि 1 साल पहले की। 1 साल पहले जब विकास जो है उनके फादर की डेथ हुई, फादर की जो डेथ हुई वो तब सरकारी नौकरी में थे और उनकी नौकरी की बात थी कि विकास को मिल जाएगी। आपको पता ही होगा कि भाई पिता के मिलने पर बेटे को नौकरी मिल जाती है। तो वो चीज़ें आ रही थी यहाँ पर। अब जो आपको ये भी पता होगा कि जो सरकारी नौकरी है वो उनको नहीं मिलती जिनकी 2 शादियाँ हों। तो यहाँ पर चक्कर ये हो रहा था कि 2 शादियों को खारिज करने के लिए, या फिर कहें कि सोशली मतलब ये दिखाने के लिए कि शादी एक ही है, कुछ चीज़ें वहाँ रची जा रही थी। लेकिन उसमें क्या हो रहा था, पिंकी बोल रही थी कि मुझे घोषित करो लीगल वाइफ, और सोनू को कह रही थी कि मुझे करो। लेकिन वहाँ पर क्या हुआ, इन दोनों की अनबन हो गई। दोनों की अनबन इतनी ज़्यादा हो गई कि सोनू ने ये तक कह दिया कि उसके बच्चे मैं संभाल लूँगी, उसे कह दो तालाक दे दे। इस तरीके की बातें बताई गई थी। अब क्या इसमें सच्चाई है क्या नहीं है, लेकिन हाँ ये था कि भाई एक लीगल हो जाएगी और दूसरी को लीगल नहीं करेंगे, जिससे कि विकास को नौकरी मिल जाए। अब जब विकास को नौकरी मिलती है और जो लीगल वाइफ रहती है उसके बच्चों का हक रहते नौकरी पे आगे और चीज़ों पर भी। तो ये इनकी अनबन हुई जिसकी वजह से विकास के हाथ से वो जॉब चली गई। 1 साल पहले इनकी वो बात हुई थी। वो चीज़ें इनकी बढ़ती रही। जब उस वक्त पिंकी ने कहा मैं तो छोड़ूंगी, पर विकास पिंकी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि ये चीज़ साफ है कि भाई विकास को जो प्यार है वो पिंकी से है। बाकी सोनू से वो अपना फ़र्ज़ निभा रहा है बच्चों की वजह से। वहाँ पर ये चीज़ें हुई तो उसके बाद विकास पड़ जाते हैं बीमार। पिंकी कह रही थी कि मैं छोड़ूंगी, या तो ये कहे कि वो धमकी दे रही थी इस तरीके की, या वो सच में छोड़ना चाहती थी, या उसको लगा कि अब मेरे बच्चों को तो कुछ मिलेगा ही नहीं, चाहे मैं कितनी कोशिश कर लूँ तो इस इंसान को छोड़ के ही फ़ायदा है। या फिर ये कहो कि भाई पिंकी धमकी दे रही थी कि या तो तुम उसको छोड़ो, लेकिन विकास जो है वो नहीं छोड़ पा रहे थे। या फिर कहें कि सोनू तलाक नहीं दे रही थी। यहाँ पर ये चीज़ें हुई, उसके साथ चीज़ें चलती रही। विकास बीमार हुए। जब विकास बीमार हुए तो विकास का फ़ोन पहुँचता पिंकी के पास। उसका रीज़न ये है कि विकास उस वक्त इतना ज़्यादा परेशान था ना, तो वो पिंकी के पास जाता था क्योंकि पिंकी लड़ाई करती थी जब भी वो जाता था, और वो सोनू के पास इसलिए नहीं जाता था क्योंकि भाई सोनू भी उसको तलाक नहीं दे रही थी अपने बच्चों की वजह से, इस वजह से। तो वो कहते हैं ना कि नाराज़गी वगैरह दोनों ही तरफ वो चीज़ें चल रही थी। उसमें होता है विकास बीमार होने के पास में फ़ोन पहुंचता है पिंकी के पास में। पिंकी जाती है, उसकी केयर करती है सब कुछ। उसके बाद चीज़ें शुरू होती है कि फिर से विकास पिंकी के साथ रहने लगता है, सोनू फिर से वही अकेली। और मैं आपको बता दूं कि जब पहले भी विकास और पिंकी का झगड़ा हुआ था तब भी वो सोनू के पास नहीं गया था। जिन लोगों को गलत फहमी कि वो चला गया था, नहीं गया था, सिर्फ आना जाना रखता था, इतना ही मतलब था। अब ये चीज़ें हुई, उसके बाद में चीज़ें आगे बढ़ती रही। कुछ टाइम बीता तो फिर से इनकी कुछ अनबन हुई, चीज़ें हुई। फिर से यही चीज़ें आई कि भाई तलाक वगैरह, तलाक दो, क्योंकि चीज़ें बढ़ती जा रही थी। लेकिन विकास वहाँ सोनू को तलाक नहीं देना चाहता था। उसका रीज़न भी यही था, बच्चे। मैं आपको एक क्लियर बोल दूँ, विकास को सोनू से कोई लगाव नहीं है।
तो विकास का सोनू के साथ मिलके प्लानिंग करना एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। जो लोग सोच रहे हैं ना कि वो कर रहा है, बेवकूफ़ी है। सोनू के पास कोई चारा नहीं है विकास के साथ रहने का, क्योंकि उसको उसके बच्चे पालने हैं। उसको चाहिए कि उसके बच्चों को नाम मिला रहे, छत मिली रहे। इसलिए सोनू की भी मजबूरी है, वो छोड़ ही नहीं सकती है विकास को, इसी वजह से। हाँ, इतना है कि अब जो स्टेप सोनू ने लिया है, अगर वो उस पर तत्पर रहती है, करती है उस चीज़ को कि भाई सीख रही है और उस चीज़ को आगे बढ़ा रही है, तो वो आगे इस चीज़ के लिए सोच सकती है। क्योंकि भाई इस चीज़ के लिए सोचेगी, आगे कमाएगी तो सोच सकती है। लेकिन जहाँ तक उम्मीद है, जो चीज़ें दिख रही है, सोनू तो तलाक नहीं देगी, बिल्कुल नहीं देगी। चाहे विकास चाहेगा भी, वो तब भी नहीं देगी। तो ये प्रॉब्लम है पिंकी को कि भाई तलाक, जिससे कि भाई सोनू का तलाक हो जाए तो वो लीगल वाइफ हो जाए। क्योंकि ये चीज़ पिंकी को भी पता है कि भाई उनका रिश्ता कहीं ना कहीं बेकार तो है ही है, सोशली ख़राब है। भाई ये दो शादी वाली पैटर्न मुझे समझ में नहीं आता। जो लोग इनको बोलते हैं वाइफ वाइफ होते हैं, वाइफ वाइफ होते हैं, ऐसा नहीं होता। दूसरी वाइफ के भी दिमाग में ये चीज़ें होती होगी कि तू दूसरी है, इसी वजह से पिंकी को इतनी तकलीफ़ है। अब ये चीज़ें चल रही थी तो 6 महीने पहले भी ये चीज़ें हो रही थी। पर हुआ ये कि विकास ने उस वक्त भी पिंकी को कह रहा होगा कि मैं तलाक दे दूंगा, तलाक दे दूंगा, तलाक दे दूंगा। पर हुआ ये कि इसी बीच में आ गया सोनू का जन्मदिन। तो सोनू की एक बहुत क्लोज, जिनको वो दीदी बोलती थी, उनके साथ उनका पूरा उठना बैठना था। उसने सोनू का बर्थडे सेलिब्रेट किया और उसने वीडियोस वगैरह बना दी, क्योंकि वो भी सोशल मीडिया पे थी। वो वीडियो जब उसने बनाई तो वो वीडियो उसने अपने चैनल पर, इंस्टाग्राम पर डाल दी। आज जब वो वीडियो डाली तो सोनू, पिंकी को लग गई आग कि भाई ये मुझे कहता है कि मैं मान नहीं जाता, मुझे तो उससे घिन आती है, मेरा मतलब नहीं है, ये है वो है, लेकिन ये फिर भी उसके पास में रील बना रहा है। तो और वो विकास भी चला गया होगा कि चल भाई बीवी की खुशी थोड़ा तो उसके लिए कुछ कर ले। दूसरी ये है कि भाई अपने बच्चों का भी सोच कर, तीसरी ये है कि भाई जो इनवाइट करने वाली थी वो तीसरी ही थी, वो दीदी थी। तो विकास भी वहाँ चला गया था। अब जो है विकास ने भी वहाँ उन्हें मना किया था कि रील मत डालना, पर फिर भी उन्होंने रील डाल दी, जिसकी वजह से विकास और पिंकी का झगड़ा हुआ। और विकास ने वो गुस्सा जाकर सोनू के ऊपर भी उतारा, जिसकी वजह से सोनू ने उन दीदी को कहा कि आप वो रील मत करो। तो उन दीदी के साथ भी झगड़ा हो गया। तो यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि सोनू ने इतना कुछ होने के बाद भी, मतलब वो इतने टाइम से दूर रह रहा था, तलाक की चीज़ें चल रही थी, वो देना चाह रहा था, ये चीज़ें थी, लेकिन फिर भी सोनू ने विकास की बात मानते हुए वो रील हटवा दी, जिसकी वजह से उनका रिश्ता भी खराब हो गया। यानी कि सोनू फिर से अकेली, सोनू फिर से अकेली। पर ये झगड़ा पिंकी और विकास के बीच में इतना बढ़ गया कि फिर से उनका वही तलाक वाला जो है, इनके बीच में उस वक्त मारपीट भी हुई थी, जो चीज़ें हुई थी, तलाक वाला इनकी चीज़ें चली। तलाक वाली चीज़ें चलने के बाद में इनका फिर से वही शुरू हुआ। यानी कि जो प्रोसीजर है ना, 1 साल पहले सिर्फ वो ड्रामा चल रहा था कि तलाक दूंगी, तलाक दूंगी, फिर वो ख़त्म हुआ। फिर 6 महीने पहले, जून या जुलाई की ये बात है, फिर से ये ड्रामा दोबारा से शुरू हुआ है। तो जिन लोगों को डाउट है कि भाई इनका ड्रामा तो 1 साल से चल रहा है, नहीं, 1 साल से पिंकी छोड़ने नहीं चाहती थी। पिंकी सिर्फ उसको डरा रही थी वो छोड़ने के लिए। तब सोचा है उसने, जब ये चीज़ें हुई है, वो भी उसने जब सोचा कि भाई मैं अगर ये करूँगी, क्योंकि उसको ये पता है कि विकास की कमज़ोरी पिंकी है, तो विकास का फ़ायदा पिंकी उठा रही है, ये चीज़ साफ़ है। और विकास को भी पता है कि तुझे पिंकी के साथ रहना का मन है, तू रहेगा। तो यहाँ ये चीज़ें चल रही है। बट विकास की मजबूरी ये हो गई, जो विकास बोल रहा था बेटी की शादी कर दूँ, बेटी की शादी कर दूँ। तो भाई पहले तो बात यह है कि सोनू तलाक देने के लिए राज़ी ही नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि विकास भी कहीं ना कहीं सोनू को तलाक नहीं देना चाहता अपने बच्चों की वजह से, कि कहीं उसके बच्चे। तीसरी बात यह है कि भाई विकास को भी फिर उसको आधा जो भी कमाएगा वो चीज़ें आधी देनी पड़ेगी, और ये चीज़ें भी फिर पिंकी को बर्दाश्त नहीं होगी। तो ये यहाँ पे ये चीज़ें चल रही है। अब इसके बाद क्या होता है, जो लोग सोच रहे हैं तीनों मिले हुए हैं, पिंकी को सोनू से और सोनू को पिंकी से इतनी नफरत है कि ये लोग मिल ही नहीं सकते। ये दोनों एक दूसरे की शक्ल तक नहीं देखना चाहते। हाँ, इतना यह है कि सोनू को जब ये चीज़ें पता चली कि भाई विकास उसके वो है, कहीं तो सोनू इस चीज़ के लिए राज़ी हो गई कि वो साथ रह ले, लेकिन इसके लिए पिंकी राज़ी नहीं थी, क्योंकि पिंकी को बनना था लीगल वाइफ।
लीगल वाइफ पिंकी को बनना था। तो आपको कहीं से लगता है दोनों मिले होंगे। दूसरी बात आती है विकास की। विकास की जो है ना, विकास को अगर उनको मिला के रखना होता तो विकास इन दोनों के बीच में गड्ढे ना खोदता। सबसे ज़्यादा गड्ढे किसकी वजह से खुदे हैं? विकास की, क्योंकि वो दोनों तरफ झूठ बोला था। एक तरफ कह रहा था मैं उसे छोड़ दूंगा, दूसरी तरफ मैं उसे छोड़ दूंगा, लेकिन विकास दोनों में से किसी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि पिंकी को तो वो छोड़ना ही नहीं चाहता था और सोनू को वो छोड़ नहीं सकता था। तो इस वजह से ये चीज़ें हो रही थी। जिन लोगों को लग रहा है मिले हुए हैं, बिल्कुल नहीं मिले हुए हैं। विकास को इस तो नहीं उम्मीद ही नहीं होगी हो गया। विकास को लगता है कि सोनू उसके हाथ की कठपुतली है, वो जैसे कहेगा वैसे चलेगी। और ये जो उस दिन लाइव जो हुई थी वो भी पिंकी के कहने पे हुई थी। पिंकी ने उसको धमकी धमकी दी थी, मैं छोड़ दूंगी, तुम कहो, तुम जो सोच रही सबके सामने कहो, अगर तुम मुझसे इतना प्यार करते हो। तो उस वक्त सोनू विकास ने वो लाइव की जिसमें कहा कि मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ, क्योंकि विकास को लग रहा था कि सोनू तो कहीं जाएगी नहीं, तो यहीं पड़ी हुई है, यहीं पड़ी रहेगी, इसको तो मजबूरी हो जाएगी मुझे छोड़ना। तो उसके बाद में सोनू ने जो स्टेप लिया है, इससे इनके बीच में हड़कंप मच गया। हड़कंप इस तरीके से मचा कि सोनू, पिंकी को ये बर्दाश्त नहीं है कि सोनू कामयाब हो, जिससे कि वो कामयाब होगी तो भाई इसका नाम ज़्यादा कम होगा। सोनू, पिंकी को इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है ना सोनू से, और वो होती भी है भाई, दो पत्नियाँ होती है, सोतन होती है, और इतनी ही प्रॉब्लम पिंकी सोनू को भी है पिंकी से। ये चीज़ें कहने वाली है प्यार 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 प्यार, कुछ भी नहीं है। और विकास को ये उम्मीद ही नहीं थी सोनू के से, जो सोनू करके चली गई फिलहाल। यानी कि विकास को ये लग रहा था कि फिर से चीज़ें ऐसी होंगी, मैं इसे धमकी दूंगा, मैं मर जाऊंगा, ये करूंगा, तो या तो सोनू मुझे तलाक दे देगी या पिंकी ये चीज़ें रुक जाएगी। पर पिंकी मानने के लिए तैयार नहीं थी, सोनू तलाक देने के तैयार नहीं थी। तब ये चीज़ें हुई ना सोशल मीडिया पर भी इतनी चीज़ें, तब शायद सोनू को समझ में आ गया कि नहीं भाई अब नहीं। उसके बाद सोनू की बात होती है निशा से। निशा लांबा एक ऐसी शख्स है जिसने बहुत सारी चीज़ें अपनी लाइफ में फेस की है। निशा लांबा एक ऐसी शख्स है जो कि ऐसे लोगों को हेल्प करती है। इसी तरफ से जब सब बातें सोनू ने बताई, इंक्लूडिंग उनके साथ में कोई और भी था, ये चीज़ बताई गई, तो उसने ये एडवाइस दी कि तू काम सीख, अगर तुझे सीखना है मैं तेरी हेल्प करूँगी, तू यहाँ आ, मैं तुझे काम सिखाऊंगी, तू अपना डिपेंड हो जाएगी, तू किसी पे तू अपना सेल्फ डिपेंड हो जाएगी, तू किसी पे डिपेंड नहीं रहेगी। इसके बाद में तेरी वैल्यू होने लगेगी, क्योंकि ये चीज़ें होती है जब औरत सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाती है तो उसकी कदर अलग होती है घर में। कुछ लोगों का ये मानना है, और विकास जैसे शख्स के लिए चीज़ें हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं पिंकी के दिमाग में भी ये चीज़ें हैं कि भाई वो बहुत सुंदर है इस वजह से मेरा पति उस पर मरता है, कि भाई वो बहुत स्टाइलिश है इसलिए मेरा पति उस पर मरता है, कि भाई वो सोशल मीडिया पर छाई हुई रहती है इसलिए मेरा पति उस पर मरता है। तो सोनू के दिमाग में भी चीज़ें हैं। उसके बाद सोनू को पता चला है कि पैसा कमा के कितना अच्छा लगता है, और इस वजह से सोनू ने ये फैसला लिया कि अब मैं वहाँ जाऊँगी, काम करूँगी, काम सीखूँगी, और फिर मैं सीख कर वापस आ जाऊँगी। सोनू ने ये बात कही है कि मुझे इंदौर में ही रहना है। अगर निशा वहाँ पर अपना पार्लर वगैरह खोलेगी, ब्रांच खोलेगी, क्योंकि सोनू के पास इतने पैसे नहीं है कि वो अपना खुद का पार्लर खोले, तो निशा की ब्रांच को वो संभालेगी। लेकिन संभालने से पहले एज अ ट्रेनर निशा ने उसको वहाँ रखा हुआ है। अब ये भी है कि जो लोग कह रहे हैं अपने बच्चों को छोड़कर भाग गई, तो जी नहीं, मुझे लगता है उसने अपने बच्चों को समझाया ज़रूर होगा, उसको पता है उसके बच्चों का फ्यूचर किस में है। दूसरी चीज़ ये कि अगर अब ये जब प्रचंड हो रहे हैं ना, जो पिंकी ने जो रायता फैलाया, जो विकास ने जो रायता फैलाया, जो चीज़ें हो रही है, उससे अगर सोनू वापस आ जाती हो तो सोनू की बेवकूफ़ी होगी, वो उसी खड्डे में चली जाएगी जिसमें से वो निकली है। तो यहाँ पर ना तो ये तीनों मिले हुए हैं, लेकिन इनको तीनों को ही, मतलब विकास और पिंकी को ये अंदाज़ा नहीं था कि सोनू ये स्टेप ले लेगी, वो यहाँ से चली जाएगी और ये चीज़ें आकर भारी पड़ जाएगी। दूसरी चीज़ ये है कि सोनू को ये पता है कि उसके बच्चों को घर में संभाला जा सकता है, इसी भरोसे वो अपने बच्चों को छोड़ के गई है। जो कहा जा रहा था कि सोनू का रिश्ता अपनी सास के साथ ख़राब है, अगर ख़राब होता तो वो अपने बच्चों को छोड़कर कभी ना जाती। सोनू को पता है कि वो अपने बच्चों को छोड़ के चली जा इसलिए जा सकती है क्योंकि उसके बच्चों को संभालने वाला है। और ये भी सच है कि अगर अब शायद विकास भी ये चाहता है कि सोनू डिपेंड हो जाए, अपने पर इंडिपेंडेंट हो जाए, वो कुछ कमाने लगे, कुछ करने लगे, जिससे कि मुझे ये फैसला लेने में कि मैं अलग हो जाऊँ इतना ज़्यादा टाइम ना लगे। तो ये चीज़ें यहाँ हैं। ना तो ये तीनों मिले हुए हैं, ना तो इन तीनों को अंदाज़ा था कि इनकी लाइफ किस मोड़ पर जाएगी। और सच बताऊँ, इनको अभी भी पता नहीं है कि इनकी लाइफ में होने वाला क्या है।
क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है वो किसी को नहीं पता है। तो ये सिर्फ भड़चन मारना कि नहीं सोनू मिली हुई है, पिंकी मिली हुई है, विकास मिला हुआ है, मिलके सब कर रहे हैं, नहीं भैया। अगर इनको मिलके ये चीज़ें करनी होती, इनको इतना फेमस होना होता, इनको ये चीज़ें करनी होती, तो ये मिल के करते। जिस तरीके से अरमान मलिक कर रहे हैं, अब भी इनके व्यूज़ अरमान मलिक से डाउन इसलिए हैं क्योंकि भाई इनका जो चल रहा है ना चीज़ें, लोग उससे थोड़ी देर लड़ाई झगड़े से थोड़े दिन में परेशान हो जाता है, लेकिन जो चीज़ें होती है ना उसको लोग पसंद करते हैं। जो टेम्परेरी होती है उनको कोई पसंद नहीं करता। लड़ाई झगड़ा कोई कब तक करेगा, 1 महीने 2 महीने 3 महीने। और सोनू ये चीज़ कह चुकी है भाई कि मैं अगर कंट्रोवर्सी करूँगी मैं कितने टाइम करूँगी, आगे तो कुछ कमाना है ना, कुछ खाना है ना, तो उस वजह से मैं काम कर रही हूँ। तो प्लीज़ ये चीज़ें ना करें। मैं सोनू को ये कहूँगी कि जो फैसला लिया है उस पर डिगे रहो। अगर तुम अब वापस आने के फैसला लेती हो तो तुम सबसे बड़ी बेवकूफ़ हो। और एक चीज़ मैं लास्ट में क्लियर कर देती हूँ कि भाई इन तीनों में से कोई ऐसा नहीं है कि दूध का धुला है, कोई ऐसा नहीं है किसी की गलती नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि सारी गलती उसकी है। तीनों ही अपनी अपनी जगह पर कहीं ना कहीं गलत हैं। अगर आप इनकी पर्सनल चीज़ों में जाओ तो गलत है, लेकिन सोशल मीडिया पर जो चीज़ें दिख रही है अभी विकास और पिंकी बहुत गलत नज़र आ रहे हैं। बट ये है कि भाई पर्सनल लाइफ में कुछ तो ऐसा है, सोनू की भी गलतियां हैं जिसकी वजह से इनके बीच में इतनी खाई खुदी है, इतनी खाई खुदी है। लेकिन यहाँ पर अभी जो चीज़ें हैं उससे मैं यही कहूँगी कि भाई ना तो मिलके इन्होंने कुछ करा है और ना ही ये कभी मिल सकते हैं, ये भी लिखवा के ले लो। चलिए मैं करूँगी वीडियो को एंड, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करो, वीडियो को हाइप ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।